अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल सीकोटेक में। तो आज हम जिस सिस्टम को लेके आए हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। फॉरसेज का आपने नाम सुना होगा, फॉरसेज एथेरियम और उसके बाद आया फॉरसेज TRX और तकरीबन 1 साल 1.5 साल से एक चल रहा है फॉरसेज BUSDT। अब एथेरियम का रेट बहुत ज़्यादा अप हो चुका, TRX का रेट अप हो चुका, लेकिन BUSDT स्मार्ट चेन जो सिस्टम है एक, इसमें अभी तक इतना ज़्यादा इसका रेट नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये सिस्टम आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ मेहनत करनी होगी लेकिन आपकी अपनी लाइफ चेंज हो सकती है, जो कि आपने मे भी कभी भी इतना पैसा नहीं कमाया होगा। अगर आप इस पर वर्क शुरू कर देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस सिस्टम को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पर वर्क करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। Forceage.io क्या चीज़ है, इसके बारे में ये जो दो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलूँगा। तो ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। अभी तक बहुत से फोर्सेज या इस तरह के बहुत से प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज्ड मुतारफ़ करवाए गए, लेकिन सबसे फेमस और सबसे सिक्योर जो था वो फोर्सेज का था। फोर्सेज का जो सिस्टम है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए गए, लेकिन अभी जो मौजूदा इसके पार्टनर्स हैं अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे एथेरियम सबसे पहले आया, ये देख लें ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे। उसके बाद TRX स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है, ट्रॉन का। और उसके बाद लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम रेट पे आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं, वो है BUSD, ठीक है। बी बेसिकली बाइनांस का है, बाइनांस USDT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये इनका एड्रेस है। तो यहाँ से ऑफिशियल तौर पे ये चीज़ होगी कि ये फॉरसेज BUSDT जो है ऑफिशियल तौर पे फॉरसेज का ही है। अब फॉरसेज का बाइनांस के साथ लिंक होना या एथेरियम के लिंक्स होना, फोर्सेज क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, डिसेंट्रलाइज्ड में कोई भी जो है ऑनर नहीं होता, मतलब सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। तो फिर इसका जिसने इसको क्रिएट किया है फोर्सेज को, जो कि लाडो इसका ऑनर है रशिया का, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि बाइनांस की तरफ से जो इसका ऑनर है उसको कुछ ना कुछ उसका कमीशन दिया जा रहा है। तो इस वजह से वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग जो होगी वो लाखों में होगी है। लाखों लोग इस प्रोग्राम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम कितने दिन चलेगा, कितने दिन चल सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो 6 मंथ साल चलते हैं उसके बाद भाग जाते हैं। अक्सर डिसेंट्रलाइज आप खुद को कहते हैं लेकिन उसके बावजूद स्कैम कर जाते हैं। लेकिन ये मैंने आपको ऑफिशियल तौर पे फोर्सेज की वेबसाइट पे दिखा दिया। अब यहाँ पे BUSD पाकिस्तानी रुपीज़ में, पाकिस्तानी करेंसी में इसका रेट कितना है, तो यहाँ पे अगर मैं एक BUSD को करूँ तो इक्वल जो मौजूदा रेट चल रहा है वो 186 रुपये चल रहा है। और इसकी ज्वाइनिंग कितनी होती है? जस्ट $10 से, मतलब कि तकरीबन 1860 रुपये से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास थोड़े से स्मार्ट चेन में भी कुछ होने चाहिए। फ़र्ज़ करें कि बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं, कोई चालान वगैरह जमा करवाते हैं 5000 का, 10,000 का, 1000 का, तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है, जैसे कि 10 रुपये ले लिए, 20 रुपये ले लिए। तो इस हिसाब से ये समझ लें कि BUSDT बाइनांस USDT को जब हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे फोर्सेज पे, तो स्मार्ट चेन की कुछ फीस होगी, वो 10 रुपये होगी या 20 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल आप एस्टिमेट लगा के रखें कि 2000 के अंदर आपका ये पैकेज जो है वो एक्टिव होगा। अब 2000 से 2 लाख तक हमने किस तरह कमाना है वो आगे प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। फोर्सेज को अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी मैं अभी तफसील में आपके साथ बता देता हूँ। और ये ब्लॉक चेन बेस है। अब ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और जो लोग ब्लॉकचेन को जानते हैं उनको पता है कि ब्लॉकचेन का जो सिस्टम होता है उसको हैक करना या उसको बंद करना इजी काम नहीं है। फोर्सेज 3 करेंसीज पे वर्क कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी पे एथेरियम, जो कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले या इससे भी पहले आया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। TRX आया और उसके बाद अब BUSD, इसको भी चलते हुए तकरीबन 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है।
तो इसकी फ़ीस कम है, इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। ये लाइफ चेंजर किस तरह होगा आगे आप जब वीडियो को देखते जाएंगे तो आप इस चीज़ को समझते जाएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट पे वर्क करता है, और ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर अगर आप डी एप्स पे जाती हैं, ट्रस्ट वॉलेट का एक ऑप्शन होता है आगे चल के वो मैं आपको दिखाऊंगा। डी एप्स पे जाती हैं तो डी एप्स का मतलब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप होता है। मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डी एप्स के अंदर कोई चीज़ आप ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और उसके बाद फोर्सेज जो अथेरियम पे वर्क कर चुके हैं उनको पता है कि ये सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने लोगों को घर बैठे कुछ टाइम देने के बाद उन्होंने लाखों रुपए एक एक दिन के अंदर किस तरह कमाए हैं। जो अथेरियम में पहले काम करते थे उनको पता होगा। अब फोर्सेज BUSD, मिस्टर लाडो फोर्सेज फाउंडर और डेवलपर हैं। यहाँ पे 4 प्लान आपको देखने को मिलते हैं, X3, X4, XXX और X गोल्ड। अब यहाँ पे XXX और X गोल्ड जो है इस पे हम वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो वर्क करेंगे X3, X4 पे करेंगे जो कि $10 से स्टार्ट होता है। क्योंकि $10 क्योंकि ईजी है इसको समझना और ज्वाइन करना। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि जी ये कब तक बंद हो जाएगा? तो फोर्सेज जो मैं काम कर चुका हूँ अथेरियम पे, या जितना मुझे ब्लॉकचेन का पता है या डिसेंट्रलाइज्ड का सिस्टम का पता है, जब तक दुनिया में इंटरनेट चल रहा है तो ये सिस्टम चलता रहेगा। तो अभी स्टार्ट है BUSDT से, अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो जब तक ये इंटरनेट पूरी दुनिया में चल रहा है तब तक ये सिस्टम भी चलता रहेगा। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि $10 से ये स्टार्ट होता है और पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 2000 के करीब बनेंगे। क्या ये MLM सिस्टम है? MLM सिस्टम ये होता है कि बंदों को ज्वाइन करके आप ला सकते हैं। तो बिल्कुल ये टोटली वर्किंग सिस्टम है, मतलब कि MLM पे सिस्टम पे वर्क करता है। जितने लोग आप इसको ज्वाइन करवा सकते हैं उतने ही आप इसमें जल्दी से ऊपर आ सकते हैं और जल्दी से पैसा कमा सकते हैं। क्या इसमें नॉन वर्किंग भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टीम नहीं बना सकते? वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें मेहनत थोड़ी सी आपको स्टार्ट पे करनी होगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेती हैं तो फिर आप नॉन वर्किंग सिस्टम में भी आ सकते हैं। लेकिन आगे चल के वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि नॉन वर्किंग किस तरह, वो लोग जो बिल्कुल रेफरल नहीं बना सकते, टीम नहीं बना सकते, नॉन वर्किंग किस तरह वर्क कर सकते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ज़्यादा आप जहन में रखेंगे ये वर्किंग प्लान है, MLM प्लान है। लोगों को जितना आप ज्वाइन करवा सकते हैं आप रातों रात उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसको हम कंपनी नहीं कह सकते, ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे वर्क करता है तो इसको हम ब्लॉकचेन सिस्टम कहेंगे। इस पे 2 करेंसीज वर्क कर रही हैं, दोनों सेम ही है। बाइनांस की है। बाइनांस अब क्या चीज़ है? बाइनांस दुनिया की सबसे बिग एक्सचेंज जो है, जो कंपनी कह लें बिग एक्सचेंज है या ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, वो बाइनांस है दुनिया की। तो उसकी करेंसी एक BUSD और एक स्मार्ट चेन, दोनों करेंसीज पे ये वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, इस पे मिनिमम $10 और मैक्सिमम 8598, तकरीबन कोई 16 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी। इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे $10 से ही आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमने $10 से स्टार्ट लेना है। हाँ, अगर आप नॉन वर्किंग की तरफ जाना चाहते हैं, नॉन वर्किंग प्लान की तरफ जाना चाहते हैं, देन फिर अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप लगा सकते हैं 8 लाख 16 लाख, तो देन फिर आप नॉन वर्किंग में जाएं। अदरवाइज वर्किंग प्लान में जस्ट $10 से इसको स्टार्ट ले मतलब कि 2000 पाकिस्तानी रुपये से इसको हम स्टार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, वही चीज़ बाइनांस के साथ। अगर बाइनांस पे आपको नहीं पता अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, मेरी वीडियो मिल जाएगी। BUSDT स्मार्ट चेन करेंसी है इसकी और ट्रस्ट वॉलेट पे ये वर्क करता है। इसको हम जो यूज़ करेंगे ट्रस्ट वॉलेट पे यूज़ करेंगे, और ये कंपनी नहीं, ये सिस्टम है ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है। अब इस पे स्लॉट होती हैं, इसमें तो तकरीबन आपको, जैसे मैंने कहा कि X3 और X4 पे हम वर्क करेंगे। XXX और X गोल्ड को हम बाद में देखेंगे, वो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा जो प्लान है वो $10 से हमने स्टार्ट करना है, तो इस वजह से हम जब $10 इस पे डालेंगे तो $5 की हमारी ये स्लॉट एक्टिव होगी और $5 की हमारी ये स्लॉट एक्टिव होगी। अब X3 में हमारी तकरीबन 12 स्लॉट हैं। ठीक है, पहली स्लॉट $5 से एक्टिव होगी, सेकंड स्लॉट $10 से, उसके बाद थर्ड स्लॉट $20 से, फोर्थ स्लॉट जो है $40 से, और
फिफ्थ स्लॉट जो है $80 से। इस तरह हमारी 12 स्लॉट बनती हैं X3 की और इसी तरह हमारी 12 स्लॉट बनती हैं X4 की। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक दो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बता दूँ और उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि इसमें वर्किंग किस तरह हमने करनी है। जब आपका पैकेज एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह आपकी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर स्लॉट शो होंगी। ये $5 वाली, ये $10 वाली, ये $20 वाली, ये $40 वाली, ये $80 वाली, ये $160 वाली, ये $320 वाली और ये अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ फोर्सेज में 3x का जो है $5 की स्लॉट जो 3x वाली एक्टिव होगी और $5 वाली 4x की एक्टिव होगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह फोर्सेज की जो स्लॉट है उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनाया जाता है कि ये आप होते हैं और आपके नीचे 3 स्लॉट्स होती हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये X3 की स्लॉट है ये वाली। यहाँ पे 3 बंदे होंगे, इस तरह 3 स्लॉट होंगी। किस तरह इसको फिल करना है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और फोर्सेज 4x में स्लॉट इस तरह होंगी, एक ये बंदा होगा, एक ये बंदा होगा, इसके नीचे 2 होंगे, इसके नीचे 2 होंगे। तो ये इस तरह सिस्टम चलता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अगर आप इस पे वर्किंग शुरू कर देते हैं, टीम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो आप $10 से कितने डॉलर अर्न कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करिए आपने $10 से अपनी X3 की स्लॉट और X4 की स्लॉट एक्टिव कर ली, ठीक है, तो 2 स्लॉट अगर आपकी फिल हो जाती हैं, मतलब कि 10 बंदे अगर आपके ज्वाइन हो जाते हैं, टोटल 10 बंदे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो तकरीबन आपको 10 बंदों के $60 तो आपको मिल गए। ठीक है, $60 आपको मिल जाए। 2 स्लॉट अगर आपकी कंप्लीट होती हैं तो $10 में 2 स्लॉट आपने कंप्लीट की तो आपको कितनी अर्निंग होगी? $120। $120 जस्ट $10 आपने लगाए और आपने 10 बंदों को ज्वाइन किया, जो आपकी 2 स्लॉट कंप्लीट हुई, तो 2 स्लॉट कंप्लीट होने पे आपको मिलेंगे यहाँ पे 22,328 रुपये। हमने लगाया कितना था? 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्लॉट 2 स्लॉट कंप्लीट करने पे कितना मिल रहा है? $120। 120 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 22,000 हमें मिल रहा है। इसी तरह अगर आपकी 3 स्लॉट कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको मिलते हैं $420। $420 को अगर आप मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तकरीबन 78,000 रुपये, ठीक है, आपके बनते हैं। आपने कितने लगाए हैं? $10। ये चीज़ ध्यान में रखना कि अभी आपने जस्ट $10 लगाए हैं, बाकी आपकी वर्किंग के थ्रू आपको अर्निंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद आपने चौथी स्लॉट भी फिल कर ली। चौथी स्लॉट फिल करने पे आपको मिलेंगे $900, जिसकी पाकिस्तानी मालियत जो बनती है 1,67,000 बनती है। ठीक है, अभी हमने कितने लगाए थे? $10। $10 पे हमने $900 अर्न किए। 4 स्लॉट हमारी कंप्लीट हुई। 4 स्लॉट कौन सी हैं ये आप देख लें। 1 स्लॉट, 2nd स्लॉट, 3rd स्लॉट, 4th स्लॉट, ये 4 स्लॉट हमारी कंप्लीट हुई। अगर आप 5th स्लॉट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 5th स्लॉट पे आपको तकरीबन जो मिलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $1,500, तकरीबन 2,69,000, तकरीबन $1,500 आई थिंक इतना ही मिलता होगा, मे बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 2,79,000 आपको मिलते हैं। लगाए हमने कितने? $10, लेकिन यहाँ पे अर्निंग हमारी कितनी? 2 लाख क्रॉस कर चुकी है, तकरीबन 2.25 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन ये सुनने में तो मज़ेदार लग रहा है, इसमें मेहनत भी करनी है। आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है, लोगों को समझाएं, मेरी जो प्रेजेंटेशन उनके साथ शेयर करें, खुद को भी इस चीज़ को समझें। यूट्यूब पे बहुत आपको इसमें 100 ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसको आप वॉच करके बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये जी वर्क किस तरह करता है, अभी मैं सिर्फ आपको वर्किंग प्लान समझाऊंगा कि आप MLM सिस्टम में या रेफरल सिस्टम से या नेटवर्किंग करके या टीम बिल्ड करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं देन फिर आपको इस पे वर्क करना और लोगों को वर्क करवाना आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, अब आपने जी क्या किया कि आपने अपने अपलाइनर के लिंक से इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये आपका अपलाइनर है और इसने आपको लिंक दिया। वो लिंक आप ट्रस्ट वॉलेट पे चले गए, वहाँ पे DApps पे चले गए, वहाँ पे वो लिंक आपने पेस्ट कर दिया। वहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जी आपकी एक ID बन गई। ID में आपने स्मार्ट चेन में कुछ पैसे रख लिए और $10 आपने BUSD में ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख लेने। वो मैं आपको तफसील के साथ बता दूंगा किस तरह वो रखते हैं। तो
उसके बाद ये आपने आईडी लगा ली। अब आपने आईडी लगानी है, आपकी आईडी हो चुकी है जी एक्टिव, ठीक है, आपकी आईडी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब ये आप है, अब आपने क्या किया, आपने अपने नीचे एक बंदा लेके आए, ठीक है, अपने नीचे आप एक बंदा ले आए, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरह आप अपने नीचे एक बंदा ले आए, ठीक है, और अपने नीचे आप एक बंदा ले आए, तो यहाँ पे वो बंदा भी अपनी आईडी एक्टिव करता है, उस बंदे की आईडी अच्छा जब आप $10 से करेंगे ये भी आपकी एक्टिव होगी, X3 भी आपकी $5 से एक्टिव हो जाएगी और X4 भी आप $5 से आपकी, ये दोनों एक्टिव हो जाएंगी, आपकी दोनों आईडीज एक्टिव हो जाएंगी, दोनों स्लॉट एक्टिव हो जाएंगी। अब ये बंदा आप लेके आए, इसने अपना जो है स्लॉट एक्टिव की, लेवल एक्टिव किया, ठीक है, तो इसका जो 100% है वो आपको जाएगा, मतलब कि इसने किया जी $5 से ये स्लॉट इसकी उस बंदे की एक्टिव होगी, $5 से ये स्लॉट एक्टिव होगी, लेकिन इसका जो $5 है वो डायरेक्ट आपको चला जाएगा, $5 इसके आपके चले गए। उसके बाद नीचे मज़ीद आपका एक और बंदा लग गया, ठीक है, आपके नीचे मज़ीद एक और बंदा हम लगा देते हैं। इस तरह आप मेहनत करते हैं, अपने यूज़र को मोटिवेट करते हैं और एक और बंदा आपके नीचे लग जाता है। एक और बंदा लगने के बाद तो इसका भी जो बंदा आपने नीचे लगाया उसकी भी ये X3 और X4 दोनों स्लॉट एक्टिव हो गई हैं, तो इसके भी $5 आपको चलेंगे। तो यहाँ पे 2 बंदे आने से आपको $10 मिल जाएंगे, ठीक है। आपने लगाए कितने इस स्लॉट पे 5 और इस स्लॉट पे 5, इस स्लॉट से आपको कितने मिल गए, $10 आपको रिटर्न हो गए। अच्छा उसके बाद आप तीसरा बंदा भी लगा देते हैं, आप मज़ीद इसको तीसरा बंदा भी इसको एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, तीसरा बंदा भी एक्टिव कर दिया ये वाला। तो तीसरा बंदा एक्टिव करने के बाद, यहाँ पे तीसरा बंदा एक्टिव करने के बाद इसकी जो अमाउंट होगी वो आपको नहीं जाएगी, वो रिसाइकल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप रिसाइकल का आइकन भी देख रही है, वो रिसाइकल हो जाएगी, मतलब कि वो आपके अपलाइनर को चली जाएगी, ठीक है, रिसाइकल हो गया आपके अपलाइनर को चली जाएगी। यहाँ पे $10 आपको अर्निंग हो चुकी। अच्छा जैसे ये रिसाइकल होगी ये खाने आपके जो हैं वो दोबारा फिर खाली हो जाएंगे, ठीक है। पहला बंदा आया $5 आपको अर्निंग गई, दूसरा बंदा आपने लगाया $5 आपको अर्निंग गई, तीसरा बंदा आपने लगाया वो रिसाइकल हुई और आपके अपलाइनर को चला गया, ठीक है। अपलाइनर को जाने के बाद ये आपके जो बॉक्स है, सर्कल हैं, ये खाली हो जाएंगे। अच्छा इसी तरह आपको बता दिया कि ये $5 गए आपके पास, ये $5 गए और ये रिसाइकल होके आपके अपलाइनर के पास चला गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये आपके नीचे 2 बंदे हैं, एक ये है एक ये है, आगे वो लगाते हैं तीसरा बंदा और चौथा बंदा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका स्लॉट एक्टिव हुआ है, ये भी स्लॉट एक्टिव हुआ है। तीसरे चौथे और 5वें बंदे की जो इनकम है वो भी आपके अकाउंट में जाएगी, ठीक है। ये जो है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तीसरे चौथा और ये चौथा बंदा, ठीक है, और ये उसके बाद 5वां बंदा, इसकी जो इनकम जाएगी ये भी आपको जाएगी। और इसके बाद 6 पे जो होगा, 6 बंदा होगा वो ऑटो वही रिसर्कल होकर जो है वो रिसर्कल हो जाएगा, अपलाइनर को चला जाएगा। तो ये सिस्टम होगा, मतलब कि और उसके बाद ये छठा बंदा जैसे ही लगेगा ये फिर आपकी स्लॉट फिर दोबारा एम्प्टी हो जाएगी। तीसरा बंदा लगने पे ये भी आपकी स्लॉट एम्प्टी होगी और छठा बंदा लगने पे आपकी 3, 4 और 5th स्लॉट भी एम्प्टी हो जाएगी और फिर दोबारा आपकी ये स्लॉट ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह $10 यहाँ से आपको गए, $5 ये, 5 ये, 5 ये, $15 ये गए, 10 ये गए, $25 आपके अकाउंट में चले गए। और इसी तरह दोबारा रिसर्कल होके दोबारा आपकी स्लॉट फिल होंगी तो 25 और 25 $50 आपके अकाउंट में चले गए। हमने लगाए कितने, $10 और मतलब यहाँ पे टोटल बंदे हमने कितने लगाए वो पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमने बंदे लगाए 1, 2, 3, 4, 5 बंदों की हमें इनकम कितनी हुई, $25। अब मज़ीद फिर हम 5 बंदे लगाएं तो 10 बंदों की हमें टोटल इनकम जो होगी वो $50 होगी। अब $50 हमने लगाए कितने थे, हमने लगाए थे $10, ठीक है, और
तकरीबन $2000 और हमें यहाँ पे इनकम कितनी हो गई है $50 तकरीबन $9000। तो 9000 से 2000 अपने निकाल दें तो तकरीबन $40 आपको यहाँ पे अर्निंग हो चुकी है $7500 10 बंदे लगाने से। ठीक है, इसी तरह फिर आप अपनी स्लॉट जो है, अगर सेकंड स्लॉट आपकी यहाँ पे स्लॉट में फिर दोबारा दिखा देता हूँ। पहली स्लॉट आपकी ये फिल हो गई है, उसके बाद सेकंड स्लॉट आप बाई कर लेते हैं $10 की। ठीक है, और उस पर सेकंड स्लॉट आपकी जब कंप्लीट होगी उसी सिस्टम से, इसी सिस्टम के थ्रू, तो उसकी आपको अर्निंग होगी $120। इसके बाद थर्ड स्लॉट आप एक्टिव कर लेते हैं। थर्ड स्लॉट की जब आप थर्ड स्लॉट अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो इनकम आपको होगी, ये $20 से आपने एक्टिव किया, लेकिन यहाँ पे आपको इनकम कितनी हो रही है $400 की। 20 वैसे 420 हो गए, तो $20 निकाल लें तो $400 की। उसके बाद आपने चौथी स्लॉट को एक्टिव किया $40 से। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इनकम होगी वो $900 की होगी चौथी। अगर पांचवी स्लॉट आप $80 से एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो इनकम होगी नियर बाई $1500 के करीब चली जाती है। इसी तरह छठी सातवीं इस तरह अपनी स्लॉट एक्टिव करते जाए और अर्निंग करते जाए। तो ये हो गया जी वर्किंग प्लान। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोकस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मज़ीद यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जी हम तो एक बंदा भी नहीं ला सकते हैं, हमें तो शुरू से ही आदत है कि हमने इन्वेस्टमेंट कंपनियों में काम किया, लेकिन पैसा लगा के उसके बाद हम सो जाते हैं, उसके बाद हमसे कुछ नहीं होता। तो नॉन वर्किंग प्लान से अर्निंग किस तरह, या तो फिर आप सारी स्लॉट ही बाय कर लें, ठीक है, तो तब आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा आपका। तो बेस्ट यही फिर नॉन वर्किंग में जो सबसे अहम चीज़ है, आपका जो अपलाइनर होना चाहिए, आपका जो अपलाइनर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं कि अपना अपलाइनर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रख लेते हैं, देन फिर आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, अगर आपका अपलाइनर एक्टिव है तो फिर आप वर्क करें ना करें, अपलाइनर तो आपका वर्क करेगा क्योंकि उसकी टीम है, तो उसने तो वर्क करना ही है। वो क्या करेगा, यहाँ पे वो बंदा ज्वाइन करेगा, ये बंदा ज्वाइन करेगा, तीसरा बंदा ज्वाइन करेगा जो रिसर्कल हो जाएगा, चौथा बंदा चौथा पांचवा इस तरह। उसके बाद छठा बंदा जब वो ज्वाइन करेगा तो ये जब रिसर्कल होगा तो ये आपको भी डिवाइड होगा। फर्ज करें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें ये आपका अपलाइनर है, ठीक है, तो इसके नीचे आपने ज्वाइनिंग की, ये आप हो, ठीक है। अब आप तो वर्क नहीं कर रहे, आप नॉट वर्किंग प्लान पे चल रहे हो क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं कि आप मेहनत कर सको, या आपके पास है ही नहीं कि आपके पास इतना टाइम है कि आप नेटवर्किंग कर सको। तो ये आप है। अब आपका जो अपलाइनर है वो तो बंदे बना रहा है, वो तो टीम बना रहा है, उसने एक बंदा लेके आया, दूसरा बंदा लेके आया, तीसरा बंदा लेके आया, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, छठा, सातवां बंदा लेके आया। लेकिन यहाँ पे आप हो, उसके नीचे ये आपका अपलाइनर है जो वर्क कर रहा है, और उसके नीचे आप हो। अब बंदे तो उसके इस तरतीब से लगते जाएंगे, ये तरतीब जो आपको नजर आ रही है, इस तरतीब से उसके तो बंदे इस तरह लगते जाएंगे। ये यहाँ पे इस तरतीब से उनके बंदे लगते जाएंगे। तो अच्छा, इस तरतीब से बंदे लगते गए। अब यहाँ पे देखेंगे ये आप है, उसने तीसरा बंदा लगाया, चौथा बंदा लगाया। अब यहाँ पे तीसरे और चौथे बंदे की इनकम किसको जा रही है? अगर आप फोकस करें, यहाँ पे तीसरे और चौथे बंदे की इनकम जो है वो आपको जाएगी। यहाँ पे आपने कोई बंदा नहीं लगाया, लेकिन आपका अपलाइनर अच्छा है, उसकी टीम अच्छी बन रही है, तो यहाँ पे तीसरे और यहाँ पे तीसरे और चौथे बंदे की इनकम फिर आपको जाएगी। तो ये है नॉन वर्किंग प्लान। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वर्किंग प्लान करें। अगर नॉन वर्किंग करना चाहते हैं तो फिर ऐसा कोई अपलाइनर ढूंढें जो आपका अपलाइनर अच्छा हो, जो टीम उसकी अच्छी हो, या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। देन फिर आप नॉन वर्किंग प्लान से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन वर्किंग प्लान में आप ये है कि स्लॉट्स बाय करते जाएं, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका लग जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अपना अपलाइनर अच्छा ढूंढें। अदरवाइज सेकंड चीज़ वर्किंग प्लान है, ये सबसे बेस्ट है। सिर्फ आपने एक दफ़ा इस पर वर्क शुरू कर दें, बंदे लाना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये सिस्टम ये नहीं है कि आज आपने ज्वाइन कर लिया है तो 1 साल बाद 6 महीने बाद बंद हो जाएगा। अगर आप इस पर स्लोली भी वर्क करते रहते हैं तो कोई ना कोई तो बंदा आपके साथ जुड़ेगा ना, कोई ना कोई बंदा तो आपके साथ जो है
इस चीज़ को समझेगा, ठीक है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा अर्निंग के जो नेटवर्किंग का या टीम बनाने का आसान तरीका, बहुत ज़्यादा आपको फेसबुक पे ग्रुप मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, या लोगों को वहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे लिंक दे सकती हैं। सेकेंडली, व्हाट्सएप ग्रुप इतने ज़्यादा आपने दोस्तों के बनाए होते हैं, फालतू ग्रुप बनाए होते हैं, उन दोस्तों को आप पिक करें जो आपकी बात समझते हैं, उनके लिए ग्रुप बनाएं, वहाँ पे उनको मोटिवेट करें, समझाएं। अच्छा जी, अब जी अगर आप मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरी टीम जो है अंसारी फोर्सेज टीम है, इसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, देन फिर आप रब्ता कीजिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये ना पूछिएगा अगर मैं $10 लगा दूँ, $100 लगा दूँ तो मैं कितना कमाऊंगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, टोटल ब्लॉकचेन पे ये सिस्टम है। $10 लगाने के बाद फिर आपकी अपनी मेहनत है। नॉन वर्किंग करना चाहते हैं फिर अपलाइनर अच्छा ढूंढें, वरना नॉन वर्किंग प्लान के अंदर ये है कि $10 लगाने के बाद आपने अपनी टीम को लाजमी बिल्ड करना है, अदरवाइज आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। और सेकेंडली इसके अंदर ये है कि आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप रब्ता कर लें। आपको लिंक भी दे दिया जाएगा फोर्सेज का, और उसके अलावा आपको एक्टिव ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा। टेलीग्राम मेरा फ्री है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, फर्स्ट कमेंट के अंदर होंगे। तो ये जब तक, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक दुनिया में नेट चल रहा है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, इसको ना कोई बंद करने वाला है। ये जितनी भी अर्निंग हो रही है ये साइकिल हो रही है, मतलब कि कोई भी इसको एडमन को या इसका कोई सीईओ नहीं है कि उसको पैसा जा रहा है। ये सारी जो गेम है ऐसे ही घूम रही है। अब जिसने इसको बनाया उसको क्या फ़ायदा हो रहा है भाई? BUSD जितने लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसका बाइनेंस को फ़ायदा होगा, और बाइनेंस कुछ कमीशन जो है इसका एडमिन है उसको देगा, तो इससे वो कमा रहा है। बाकी जो टोटली फोर्सेज का सिस्टम जो है, आपका पैसा लोगों को देके, लोगों का पैसा आपको देके, इस तरह रिसाइकल करके ये कर रहा है। और अगर आप इस पर मेहनत करके 30 दिन सिर्फ वर्क कर लेते हैं, 30 दिन इससे पे लगा देते हैं, थोड़ा इसको मुकम्मल स्टडी करने के बाद, तो 30 दिन में आप 30 साल की अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं आपसे जो है दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन वो आपकी मेहनत पे है, कितनी आप मेहनत करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नंबर आपको मेरी टीम का मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप फ्री है, वो ज्वाइन करके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएंगी इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं इससे रिलेटेड, इंशाल्लाह वीडियो भी आती रहेंगी, ग्रुप भी एक्टिव मेंबर्स का बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।